तो देखो 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास से 9th सर्किल वाला चैप्टर बता रहा था। उनमें से एक क्वेश्चन 8 था। 8 क्वेश्चन को देखो। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। if the non-parallel side if the non-parallel side और सर 7 नंबर वाला 7 नंबर वाला 7 नंबर ही बताया जाएगा, जो बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम are equal prove that it is cyclic cyclic if non-parallel side of trapezium are equal, prove that it is cyclic। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, जैसे मान लो एक सर्किल बना लेते हैं भाई। ये सर्किल का सेंटर क्या है? सेंटर ओ है मान लो। अब इसमें दो पैरेलल नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम बनाते हैं। ठीक है, ये है क्या? ए बी सी डी का ट्रेपेजियम है जिसकी दो साइड पैरेलल है। ए बी पैरेलल है डी सी के, और ये नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी इस प्रकार है कि दोनों की लेंथ सेम है। क्या पता है? ए डी इज इक्वल टू बी सी। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा लिया जाए जिसकी दो साइड पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों, उस क्वाड्रिलेटर को कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है डी सी के, लेकिन ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। जो नॉन पैरेलल साइड उनकी लेंथ सेम है। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 है। ये तो हम डायग्राम में बनाए हैं उस प्रकार से, लेकिन आपको रीजन ये देना पड़ेगा कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 और बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। तभी कह पाओगे कि ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना? तो इसे दिया तो इसे कितना है? ए बी सी डी एक क्या है? ट्रेपेजियम दिया है जिसकी नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी आर सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। और पैरेलल साइड कौन है? ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, तो आपको प्रूव ये करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? ये दिखाना जरूरी होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आता है। तभी यदि हम कोई सर्किल खींचेंगे तो चारों वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा। ठीक है ना? ये जब मान लो यहाँ पे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं और ए डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको सेंटर मानकर और ओ ए रेडियस लेकर एक सर्किल खींचेंगे तो ए बी सी डी को छूता हुआ सर्किल जाएगा। तभी कह पाएंगे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो करने के लिए जरूरी क्या है कि ए और प्लस सी इज इक्वल टू 180 जब आएगा, तभी ओ को सेंटर मानकर ओ ए को रेडियस मानकर जो सर्किल खींचेंगे वो सी और डी से भी होकर गुजरेगा। यदि मान लो ए और सी का सम 180 नहीं आता तो आप ए और बी से होकर सर्किल तो जाएगा, लेकिन सी और डी को काटेगा नहीं, यहां से चला जाएगा। ठीक है ना? या कि ऊपर से चला जाएगा, सी और डी को छुएगा ही नहीं। ऐसा कब होगा? टच करता हुआ कब जाएगा? जब ए और सी को ऐड करने से 180 आएगा और बी और प्लस डी को ऐड करने से 180 आएगा। तो यदि हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें और ए डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वे सर्किल का सेंटर हो जाएगा। और उसको सेंटर मानकर ओ ए को रेडियस मानकर सर्किल खींचेंगे तो वह सर्किल बी से भी होकर जाएगा, सी से भी होकर जाएगा, डी से होकर भी
जाएगा। इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। पहले था क्या, ABCD एक ट्रेपेजियम था जिसकी दो पैरेलल साइड कौन सी थी, AB और BC थी, और नॉन पैरेलल साइड कौन सी थी, AD और BC थी। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा तो B + T = 180 और A + C = 180। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए लिखो गिवन ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and non-parallel side AD and BC such that दोनों की लेंथ सेम है, AD = BC। जो नॉन पैरेलल साइड है उनकी लेंथ सेम है, पैरेलल नहीं है लेकिन लेंथ सेम है, AD = BC। तो टू प्रूव quadrilateral ABCD is a trapezium, is a cyclic quadrilateral। Cyclic quadrilateral। To prove it we have to show that, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन AB और CE एक हम परपेंडिकुलर खींचते हैं इसे, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन AB और CE परपेंडिकुलर ऑन AB। AD तो हो चुका है ना, तो E हो, DM लिख लेते हैं, ये CN है ना, ड्रा DM परपेंडिकुलर ऑन AB और CN परपेंडिकुलर ऑन AB। कंस्ट्रक्शन, ड्रा DM परपेंडिकुलर ऑन AB और CN परपेंडिकुलर ऑन AB। DM AB पर परपेंडिकुलर है और CN AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल AMD एंड BNC, देखो एक है AMD, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, और एक BNC। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और AD = BC गिवन, और DM = CN, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ये भी है और उन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ये भी है। तो रेल की दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है चाहे कहीं भी नापो, ठीक है ना। यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा समान रहेगी, चाहे कहीं से नापो, चाहे यहाँ से नापो, चाहे यहाँ से, चाहे कहीं से, उनके बीच की डिस्टेंस यदि नापना है तो ये क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों DM और CN, इन दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन क्या लिख देंगे, DM = CN, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो ये 90 डिग्री हाइपोटेनस, 90 डिग्री हाइपोटेनस और एक साइड, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो 90 डिग्री सामने साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अब इसके अलावा एक साइड इक्वल हो गई, DM = CN, तो कौन प्रॉपर्टी लग गई, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस AD है, इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस BC है, और AD की लेंथ BC की इक्वल क्वेश्चन में दिया है, देखो AD = BC, नॉन पैरेलल साइड इक्वल क्वेश्चन में दिया है। अब फिर इसके अलावा एक साइड इक्वल हो गई, कौन साइड इक्वल हो गई, DM = CN, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन।
इसलिए आर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। इसी प्रकार ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, इस एंगल का नाम मान लो 1 रख दिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ भी एक एंगल ये 90 डिग्री है, दोनों साइड में 90 जोड़ दो, 90 प्लस एंगल 1 और 90 प्लस एंगल 2, दोनों साइड में 90 जोड़ दिए तो 90 और एंगल 1 मिलके कौन हो गया, एंगल डी। क्या हो गया, एंगल डी। और 90 और एंगल 2 मिलके क्या हो गया, एंगल सी। इसका एंगल सी एंगल डी के इक्वल, एंगल ए एंगल बी के इक्वल। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। हाँ। ठीक है, 360। ठीक है, अब एंगल ए के स्थान पे हम एंगल बी लिख सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं तो। ठीक है, एंगल बी को सीधे उतार दिए और एंगल सी के स्थान पे एंगल डी लिख सकते हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल बी दो बार लिख दो तो 2 इंटू एंगल बी, एंगल डी एंगल 2 इंटू एंगल डी, तो 360। 2 कॉमन ले लो, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 अपॉन क्या हुआ, तो क्या आएगा 180। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180। तो अपोजिट एंगल का सम 80 आ गया, बी और डी का सम 180 आ गया। सिमिलरली क्या दिखा देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब बी और डी को इकट्ठा लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल सी पहले लिख लो और बी और डी बाद में, वही 360। अब बी और डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल प्लस यहाँ लिख दोगे 180 इज इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 360 माइनस 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180। अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, ए और सी को जोड़ने से भी 180 आ रहा है और बी और डी को जोड़ने से भी 180 आ रहा है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम यदि 180 आ गया तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, प्रूव हुआ। इसी को लिख देते हैं ढंग से थोड़ा सा। ड्रा डीएम परपेंडिकुलर ऑन एबी और सीएन परपेंडिकुलर ऑन एबी कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, AMD एंड BNC। क्या लिखोगे, एंगल, कौन एंगल, AMD इज इक्वल टू BNC ईच 90 डिग्री, AMD इज इक्वल टू एंगल BNC ईच 90 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर खींचा है तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। फिर क्या लिखोगे, अब AD इज इक्वल टू BC गिवन दिया है ना। अब क्या करोगे, DM इज इक्वल टू CN, DM इज इक्वल टू CN, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो क्या लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सी टी, एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, दोनों का रीजन क्या होगा, बाई सी टी सी टी। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। एक का नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, एक का नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों का रीजन एक ही है, इसलिए ऐसे एक साथ लिखे दोनों का रीजन बाई सी टी सी टी। अब देखो, अब क्या करोगे, एंगल टू के दोनों साइड में 90 जोड़ देते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, 90 जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पूरा, ये एंगल वन मिलके आ जाएगा एंगल डी पूरा, एंगल टू और 90 मिलके एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, on adding 90 degree to both side of equation second, 90 plus angle 1, 90 plus angle 2, 90 plus angle 1 मिलके हो गया एंगल डी टोटल, 90 प्लस एंगल 2 मिलके क्या हो गया एंगल सी। ठीक है ना, आप क्या करोगे, बट इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन थर्ड हो गया ना, तो एंगल ए बी लिख देंगे ए के स्थान पे, बी प्लस एंगल बी। ठीक है, सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, डी, एंगल डी और प्लस एंगल डी 360। एंगल बी यहाँ लिख देंगे रीजन क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब बी कितनी बार है, 2 इंटू एंगल बी और 2 इंटू एंगल डी, 360, 2 कॉमन लेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 काट देंगे तो क्या है 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। लिख ले, ये इक्वेशन हो गया 4 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 को फिर से लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी इज इक्वल टू 360। अब बी और डी का मेजरमेंट आपको पता हो गया ना 180, तो बी और डी को इकट्ठा लिख लेते हैं, ए और सी को अलग, एंगल ए प्लस एंगल सी पहले लिख लिए और एंगल बी प्लस एंगल डी बाद में, ये होगा 360। और एंगल बी प्लस डी की वैल्यू जो आई है उसका नाम इक्वेशन हम फिफ्थ रख लेते हैं और उसके स्थान पे 180 लिख देते हैं। यहाँ बी प्लस डी आया है वहाँ पे क्या लिख देते हैं 180 और रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, तो क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल सी और ये क्या होगा प्लस 180 इज इक्वल टू 360, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 से 180 निकाल दो तो 180 बचा, एंगल ए प्लस एंगल सी। सिंस इन quadrilateral ABCD we get
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। इट मीन्स, जिसका अर्थ है इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। कल क्वेश्चन एक बताए थे 6 और 5 है ना, 6 5 बताए थे। अब देखिए तो 4 नंबर और 3 नंबर देखो, फिर और बताते जो बचे 4 और 3। 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा, 9.3 नई बुक का है ना, इसे 9.5 में पुरानी में। तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 क्या है, सुनो, एक डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार का, इस प्रकार की सर्किट बना दो। अब इस सर्किल में कोई एक आर्क लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे डी है। ए बी सी, ये डी। आपको पता क्या है, ये वाला एंगल दिया है 69 और एंगल ये वाला दिया है 31। तो आपको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल के 2 एंगल पता है कि नहीं। 31 और 69 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 100। एक चला गया इसमें तो 70 हो गया, 70 30 100। इस ट्रायंगल के 2 एंगल का मेजरमेंट पता, तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। इन दोनों को जोड़ने से 100 आ रहा है, तो 100 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, 80। तो ये एंगल 80 डिग्री का होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये 80 का ये भी क्या होगा 80। ठीक है। एंगल इन सेम सेगमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एक आर्क BC है, एक आर्क CB है। CB आर्क में ही दोनों एंगल बने हैं। ऐसा नहीं है कि एक आर्क BC में बना हो तो एक CB में बना हो, दोनों एक ही सेगमेंट में बने हैं। एक ही सेगमेंट के दोनों एंगल इक्वल होते हैं, प्रूव किए हैं कि नहीं। आपको प्रूव करके दिखाए थे कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पर बनाए गए एंगल का ये डबल होगा, सेंटर पर बनाए गए एंगल का ये वाला एंगल हाफ होगा और सेंटर पर बनाए गए एंगल का ये एंगल हाफ होगा। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, प्रूव करके पीछे दिखाए हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल है ना, तो इस एंगल का मेजरमेंट हम निकाल देंगे तो इस एंगल का मेजरमेंट आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल का मेजरमेंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो 2 एंगल का मेजरमेंट पता है, तीसरा एंगल निकाल लेंगे। अगर तीसरा एंगल मिल जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वही इस एंगल का भी होगा। रीजन क्या देंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो लिखो 4 नंबर क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th है। ठीक है, गिवन इन डायग्राम, इन डायग्राम। ठीक है, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री। एंगल DBC, एंगल ABC, ABC इज इक्वल टू कितना है 69 डिग्री। 2 फाइंड
टू फाइंड एंगल BDC, एंगल BDC। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल B के स्थान पे क्या, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A है ना, इज इक्वल टू 180। यह क्रम से लिख सकते थे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A निकाल लो, एंगल B तो आपको पता है 69, एंगल C पता है 31 इज इक्वल टू 180। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 69 माइनस 31। एंगल A इज इक्वल टू 180, ये होगा 100 कि नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल A इज इक्वल टू 180 से 100 निकल गया तो 80, ये 80 आ गया है ना। आप क्या करोगे, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल E का मेजरमेंट 80 आ गया है, एंगल D भी आ गया, एंगल D इज इक्वल टू 80। एंगल D का पूरा नाम क्या है, BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू 50। ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, 9.3 एक्सरसाइज का। यहाँ पे PQR एक सर्किल में कंटेन हो, एक सर्किल बना लो ऐसे, ये सर्किल हो गया, PQR कंटेन है, PQR ये P है, ये Q है, ये R, ये आपको पता है 100 डिग्री। इस सर्किल का सेंटर O है, सेंटर O है। अब इसको तो ये O जब दिया गया है तो आपको निकालना क्या है, OP और OR को मिला दिए तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो निकालना है OPR, इस एंगल का मेजरमेंट आपको निकालना है, OPR। ठीक है, कैसे निकालो सुनो, ये तो आप जानते हो, एक आर्क PR के द्वारा सेंटर पर बनाया गया ये एंगल, ये वाला एंगल, इसी आर्क के अल्टरनेट आर्क में किसी पॉइंट को लेते हैं, तो उस पॉइंट पर इसी आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल का ये एंगल डबल होता है। इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल। ये इस एंगल का मेजरमेंट जब 100 है तो ये क्या होगा, 200 होगा। अब ये 200 हुआ तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो गया। 200 में ये वाला एंगल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 नहीं हो जाएगा। इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, इस एंगल 360 माइनस ये एंगल, तो 360 से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल 200 डिग्री का है। 360 में 200 निकाल दो, क्या बचेगा 160। इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया, 160। ठीक है, तो जब 160 हो गया तो ये जानते हैं कि OR इज इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, तो ये साइड जब इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल 1 है, एंगल 2। ठीक है, तो ये क्या होगा,
एंगल ये वाले इस एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, ओ पी आर में एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल ओ आपको पता है कितना है, 160 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 160। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा 20। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 20, क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 120। एंगल 1 इज इक्वल टू 20/2, 2 कट गया 10। एंगल 1 इज इक्वल टू 10। एंगल 1 का पूरा नाम क्या है, ओ पी आर, यही हमें निकालना भी है, ओ पी आर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना सेंस। गिवन इन डायग्राम एंगल पी क्यू आर lies on a circle with center O. Angle PQR is equal to 100 degree. To find angle OPR. OPR निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल देखो POR, एंगल POR इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल PQR। एंगल POR 2 इंटू 100। इसका रीजन क्या दोगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। देखो लिखो इसका रीजन, देखो एंगल सबटेंडेड at center of circle is double angle subtended at a point on the remaining part of circle. Part of a सर्किल। इसका रीजन ये देखो, किसी आर के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ठीक है ना, एंगल POR इज इक्वल टू क्या होगा 200 हुआ डिग्री। ठीक है, बट एंगल POR प्लस एंगल ROP, सर ये सब प्रूफ में आएगा ना, ये एंगल POR इज इक्वल टू 2R। हाँ ये सब प्रूफ में आएगा। 2 फाइंड में कितना है, प्रूफ लिखो, प्रूफ में आएगा ये 2 फाइंड। बट ROP इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ROP ये आपको पता ना हो गया दोस्तों, एंगल ROP इज इक्वल टू 360, एंगल ROP 360 माइनस 200, ROP इज इक्वल टू 160।
160 in triangle ORP, in triangle ORP by angle sum property, in triangle ORP by angle sum प्रॉपर्टी। एंगल क्या लिखेंगे? आर ओ पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो आर ओ पी आपको पता ना है, क्या निकला है? 160 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 आ गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 20, बट ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, ओ आर इज इक्वल टू, बट ये इक्वेशन हो गया फास्ट, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो जहाँ एंगल 2 है वहाँ एंगल 1 लिखा जा सकता है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 20, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 20, एंगल 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। एंगल 1 का पूरा नाम क्या है? ओ पी आर। क्या नाम है? एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। निकालना ही था ओ पी आर, नहीं